जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हिडन पर। आज से करीब 2000 साल पहले जीसस इस दुनिया में आया था। और जब जीसस 30 साल का हुआ तो उसने अपनी टीचिंग्स देना शुरू किया था। उसके बाद में जब जीसस 33 साल का हुआ तो उसको क्रूसिफिक्शन करके मरवा दिया गया था। क्रिश्चियंस का बोलना होता है कि जीसस हम सबके पापों के लिए मर गया था ताकि सब लोगों को पाप मुक्त बना सके। फिर 3 दिन बाद जीसस फिर से जी उठा, जिसे रेजरेक्शन बोला जाता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 14 में बोला गया हुआ है कि यदि मसीह को नहीं जियाया गया तो हमारा उपदेश देना बेकार है और तुम्हारा विश्वास भी बेकार है। अगर कोई भी जीसस के रेजरेक्शन में यकीन नहीं करता है कि जीसस 3 दिन बाद फिर से ज़िंदा हो गया था तो उसका क्रिश्चियन होना बेकार है और क्रिश्चियनिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो में जानेंगे कि सच में जीसस का रेजरेक्शन हुआ था या नहीं, बाइबल में रेजरेक्शन को लेकर कॉन्ट्राडिक्शंस और किसने जीसस को फिर से ज़िंदा किया था। ऐसे कई सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 12 से लेकर 19 तक। किंतु जब मसीह को मरे हुए में से पुनर्स्थापित किया गया तो तुम में से कुछ ऐसा क्यों कहते हो कि मृत्यु के बाद से फिर से जी उठना संभव नहीं है। यदि मृत्यु के बाद जी उठना नहीं है तो फिर मसीह भी मृत्यु के बाद से नहीं जिलाया गया। यदि मसीह को नहीं जिलाया गया तो हमारा उपदेश देना बेकार है और तुम्हारा विश्वास भी बेकार है, और हम भी फिर तो परमेश्वर के बारे में झूठे गवाह ठहराते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने कसम उठाई कर यह साक्षी दी है कि उसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। किंतु उनके कथन के अनुसार यदि मरे हुए में से जिले नहीं जाते तो फिर परमेश्वर ने मसीह को भी नहीं जिलाया, क्योंकि यदि मरे हुए नहीं जिलाए जाते तो मसीह को भी नहीं जिलाया गया। यदि मसीह को फिर से नहीं जीवित किया गया है फिर तो तुम्हारा विश्वास ही निरर्थक है और तुम अभी भी अपने पापों में फंसे हो। हाँ, फिर जिन्होंने मसीह के लिए अपने प्राण दे दिए वे यूं ही नष्ट हुए। यदि हमारे केवल अपने इस भौतिक जीवन के लिए ही यीशु मसीह ने अपनी आशा रखी है, तब तो हम अपने सभी लोगों से अधिक अभागे हैं। जब इन वर्सेस को पढ़ा जाए तो यहाँ पे पाउल ने अपने लेटर में लोगों को बोल रहा है कि कैसे जीसस के रेजरेक्शन की कहानी कितनी ज़रूरी है, और अगर जीसस के रेजरेक्शन में यकीन नहीं करते हो तो तुम्हारा फेथ बेकार है। और देखा जाए तो उस समय के कुछ लोग जीसस के रेजरेक्शन में यकीन नहीं कर रहे थे। फिर यहाँ पे पाउल ने लोगों को बता रहा है कि तुम लोगों को जीसस के रेजरेक्शन में यकीन करना होगा, नहीं तो क्रिश्चियनिटी का कोई फ़ायदा नहीं है और पूरी क्रिश्चियनिटी बेकार है अगर जीसस का रेजरेक्शन नहीं हुआ है तो। रेजरेक्शन क्या है? बाइबल के अकॉर्डिंग जीसस ने बताया था कि वो 3 दिन के लिए मर जाएगा और तीसरे दिन बाद वो फिर से जी उठेगा। मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 40। और जैसे यूहन्ना को 3 दिन और 3 रात के लिए उस समुद्री जीव के पेट में रहना था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात तक के धरती के भीतर रहेगा। यहाँ पे जीसस ने बताया हुआ है एक प्रोफेसी में कि मेरी डेथ होने के बाद में मैं 3 दिन और 3 रात अपने टॉम्ब में रहूँगा और उसके बाद में तीसरे दिन बाद फिर से ज़िंदा हो जाऊँगा। पर अगर सच में देखा जाए तो जीसस सिर्फ 1 दिन और 2 रात के लिए टॉम्ब में रहा था और संडे को फिर से सुबह से ज़िंदा हो गया था। मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 62, मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 42 से 47, ल्यूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 50 से 56, जॉन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 31 से। ये वो सारे वर्सेस हैं जहाँ पे बताया गया हुआ है कि कैसे फ्राइडे की शाम को जीसस को, जब जीसस की डेथ हो गई थी तो उसको कैसे टॉम्ब में रखा गया हुआ था। और फिर मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 1 से 8, जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 से 18, मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 1 से 10 और ल्यूक चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 1 से 10। ये वो सारे वर्सेस हैं जहाँ पे बताया गया हुआ है कि जीसस संडे की सुबह को फिर से ज़िंदा हो गया था। जीसस का क्रूसिफिक्शन फ्राइडे को हो गया था और फ्राइडे इवनिंग को जीसस को टॉम्ब में रख दिया गया हुआ था और फिर जीसस संडे मॉर्निंग को फिर से ज़िंदा हो गया। इस हिसाब से जीसस ने अपनी कही हुई बात कि मैं 3 दिन और 3 रात तक
धरती के इसमें गर्भ में रहूँगा वाली प्रोफेसी फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि जीसस ने सिर्फ 2 रात और 1 दिन ही टॉम में बिताया था। क्रूसिफिक्शन, जीसस को सूली पर चढ़ाया जाना। अब देखते हैं जीसस को क्रॉस पर चढ़ाने के बारे में क्या कहानियाँ हैं। मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 32 से 44, मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 21 से 32, लूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 26 से 39 और जॉन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 17 से 27। ये वो सारे वर्सेस हैं जहाँ पे बताया गया हुआ है कि जीसस का क्रूसिफिक्शन कैसे हुआ था। और चारों गॉस्पेल्स में जीसस के क्रूसिफिक्शन की कहानी एक में को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में आ जाते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन, जीसस को जब क्रूसिफिक्शन कर रहे थे तो जीसस का क्रॉस किसने उठाया था। जॉन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 17 के हिसाब से जीसस ने अपना क्रॉस खुद उठाया था बिना किसी की मदद के। पर ल्यूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 26, मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 21 और मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 32 के हिसाब से साइमन नाम का एक इंसान था जिसने जीसस का क्रॉस उठाने में मदद की थी और जीसस को जहाँ पे क्रूसिफिक्शन करने वाला था वहाँ पे लेके गया हुआ था। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 2, कितने क्रिमिनल्स ने जीसस को टॉन्ट किया था। लूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 39 से 43 तक। इसके हिसाब से सिर्फ एक ही क्रिमिनल ने जीसस को टॉन्ट किया था और दूसरे ने जीसस को टॉन्ट नहीं किया था। पर मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 44 और मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 32 के हिसाब से वहाँ पे दोनों क्रिमिनल्स ने जीसस को टॉन्ट किया था। और मार्क तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन आता है, जीसस के आखिरी वर्ड्स क्या थे। जीसस ने आखिरी बार क्या वर्ड बोले थे अपने इसमें। मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46 और मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34 के हिसाब से जीसस ने मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया कहा था, और फिर जीसस ने उसके बाद जीसस की डेथ हो गई थी। पर जॉन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 30 के हिसाब से जीसस ने कहा था पूरा हुआ, सिर झुकाया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। पर ल्यूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 46 के हिसाब से जीसस ने कहा था, हे परमपिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ, और यह कहकर जीसस अपना प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पे तीनों बाइबल के गॉस्पल्स ने अपने आप को एक में को कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ है कि जीसस के आखिरी वर्ड क्या थे। देखा जाए तो जीसस के आखिरी वर्ड तीनों में से कोई एक ही हो सकते हैं और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। अब जो कि क्रूसिफिक्शन की कहानी में इतने कॉन्ट्राडिक्शन देखे जा सकते हैं, तो इससे देखा जा सकता है कि बाइबल रिलायबल सोर्स नहीं है क्रूसिफिक्शन के बारे में जानने के लिए। रेजरेक्शन, जीसस का मरे हुए में से फिर से जी उठना। अब देखते हैं रेजरेक्शन की कहानियों को कि गॉस्पेल्स जीसस के रेजरेक्शन के इवेंट को कैसे डिस्क्राइब करती है और उनमें कैसा कॉन्ट्राडिक्शंस है। सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन, महिलाएं किस समय जीसस की कब्र पर गई हुई थी। जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 के हिसाब से मैरी मैगडलेन जब अंधेरा था तब जीसस के कब्र के पास में गई हुई थी जिस समय सूरज नहीं निकला हुआ था। पर मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 2 और ल्यूक चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 1 के हिसाब से जब सूरज निकल गया था और काफ़ी हद तक रोशनी आ गई थी तब महिलाएं जीसस के कब्र पे गई थी। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 2, कितनी महिलाएं जीसस के कब्र के पास में गई हुई थी। जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 के हिसाब से सिर्फ मैरी मैगडलेन नहीं थी जो अकेले जीसस के कब्र के पास में गई हुई थी। पर मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 1 के हिसाब से मैरी मैगडलेन, मैरी, ये 2 महिलाएं थी जो जीसस के कब्र के पास में गई थी। पर मार्क की कहानी में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 1 और 2 के हिसाब से मैरी मैगडलेन, मैरी और समवाली, ये 3 महिलाएं थी जो वुमेन जीसस के कब्र के पास में गई हुई थी। अभी तीनों गॉस्पेल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि कितनी लेडीज़ थी जो जीसस के कब्र के पास में गई हुई थी। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 3, स्टोन हटाया गया हुआ था या फिर नहीं। मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2 के हिसाब से हेवन में से एक एंजल आया था, उसने जो टॉम पे पत्थर लगा हुआ था उसको हटाया और उस पर बेड पर बैठ गया था। पर ल्यूक चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 2 और मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 4 और 5 के हिसाब से वो पत्थर पहले से हटा हुआ था, ना कि किसी ने आके एंजल ने उसको हटाया हुआ था। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 4, वहाँ कितने आदमी थे। मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2 के हिसाब से वहाँ पे टॉम पे एक एंजल था,
पर मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 4 और 5 के हिसाब से वहाँ पे सिर्फ एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ एक लड़का था जो कि काफ़ी जवान था, वो एंजल नहीं था। लूक चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 4 के हिसाब से वहाँ पे चमकते हुए कपड़े पहने दो आदमी थे जो ना ही एंजल्स थे और ना ही जवान लड़के थे। यहाँ पे गॉस्पेल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि वहाँ पे एक एंजल था या फिर एक ये जवान लड़का था या फिर दो आदमी थे। कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 5, वुमेन्स ने बातें किसी को बताई थी या फिर नहीं बताई थी। लूक चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 9 के हिसाब से जब लेडीज़ ने वहाँ पे जाके जीसस के कब्र पे देखा था कि जीसस फिर से जी उठा है तो वो भाग के गई और उन्होंने पूरे 11 डिसिपल्स को ये बातें बता दी थी। पर मार्क की कहानी के हिसाब से मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 8 लेडीज़ वहाँ से बहुत ज़्यादा डर गई थी और वहाँ पे जो रिजरेक्शन में जो भी सब कुछ हुआ था वहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताई थी। कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 6, जॉन चैप्टर नंबर 20 के हिसाब से जीसस जिंदा होने के बाद में जेरूशलेम में डिसाइपल्स को मिला था, पर मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 16 और 70 के हिसाब से जीसस अपने डिसाइपल से सीधा गलीली में मिला था जी उठने के बाद में। कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 7, जीसस कहाँ से हेवन को लौटा था। लूक चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 50 और 51 के हिसाब से जीसस बेतलेहम से हेवन को चला गया था, पर एक्ट्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 9 और 12 के हिसाब से जीसस माउंट ऑलिव से हेवन को चला गया हुआ था। यहाँ पर दोनों जगह कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि किस माउंटेन से हेवन को चला गया था, बेतलेहम से गया था या फिर माउंट ऑलिव से गया हुआ था। बाइबल इसे क्रिश्चियन वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं। यहाँ बाइबल में जीसस को क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन से रिलेटेड इतने इवेंट्स में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हर एक गॉस्पेल दूसरी गॉस्पेल को कॉन्ट्रडिक्ट कर दी है कि क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन के समय में क्या हुआ था। क्रिश्चियंस का ये क्लेम होता है कि 3 दिन बाद जीसस फिर से जिंदा हो गया था, पर इस बारे में भी बाइबल कॉन्ट्रडिक्ट करती है। बाइबल के अकॉर्डिंग जीसस खुद से जिंदा हो गया था, जीसस को होली स्पिरिट ने जिंदा किया था और जीसस को फादर ने जिंदा किया हुआ था। इसमें अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं कि जीसस को किसने जिंदा किया था। गैलेशियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, रोमन्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24, रोमन्स चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 और एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 32। ये वो सारे वर्सेस हैं जहाँ पे बताया गया हुआ है कि जीसस को फादर ने जिंदा किया हुआ था। रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 11, 1 पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 18 के हिसाब से जीसस को होली स्पिरिट ने जिंदा किया था। फिर जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 19 से 22 और जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 18 यहाँ पे बोला गया हुआ कि जीसस अपने आप जिंदा हो गया था। अब देखा जाए तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है कि जीसस को जिंदा किसने किया था। जीसस खुद जिंदा हो गया था, जीसस को होली स्पिरिट ने जिंदा किया था या जीसस को फादर ने जिंदा किया हुआ था। कि किसने जीसस को जिंदा किया था वापस मुर्दे में से। यहाँ पे क्रिश्चियंस बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, तो जीसस किस से भी जिंदा हो गया हो, तो जीसस ने खुद अपने आप को जिंदा कर लिया था। पर यहाँ पे ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की चाहिए ज़रूरत है। ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पिता है वो पुत्र नहीं है, जो पुत्र है वो आत्मा नहीं है, जो आत्मा है वो पिता नहीं है। तीनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। अब तीनों अलग अलग एंटिटीज़ होने के हिसाब से तीनों एक नहीं है, तीनों अलग है, पर तीनों खुदा है। तो इस हिसाब से भी जीसस का रेजरेक्शन किसने किया था इस मामले में भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। बाइबल में क्लेम आता है कि 500 से भी ज़्यादा लोगों ने जीसस को फिर से ज़िंदा हुआ था देखे थे। एक क्लेम आता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 6 के इसमें, फिर वह 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, उनमें से बहुत से आज तक जीवित है, यद्यपि कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा लोगों ने जीसस को देखा हुआ है, ये एक क्लेम है। अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट ध्यान से पढ़ा जाए तो पाउल ने भी ये बातें सुनी थी कि 500 से भी ज़्यादा लोगों ने जीसस को देखा नहीं है। पाउल ने भी इसको अपने आंखों से देखा नहीं था, ये भी बस लिखी हुई बातें हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर लेके 3 से 6 तक अगर पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है, जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी कि मैंने तुम तक पहुंचा दिया कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफना दिया गया। यहाँ पे पाउल ने भी वो बात को सुना है, ना कि अपने आंखों से आई विटनेस करके देखा हुआ है कि जीसस फिर से जिंदा हो गया था। अब जबकि बाइबल में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन को रिलेटेड, तो बाइबल एक रिलायबल सोर्स नहीं बनती है किसी भी इवेंट को जानने के इसके लिए। बाइबल जो कि क्रिश्चियंस के लिए वर्ड ऑफ गॉड है
और जो कभी गलत नहीं हो सकती है, या फिर क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन के मामले में गलत साबित होती है। खुद बाइबल में ही जीसस के डिसाइपल्स, जीसस के अनुयायियों ने इस बात पर यकीन नहीं किया था कि जीसस फिर से जी उठा था। मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 16 से लेकर 18 तक। फिर 11 शिष्य गलीली में उस पहाड़ पर पहुंचे जहां जाने को उनसे यीशु ने कहा था। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उसकी उपासना की, यद्यपि कुछ के मन में संदेह था। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं। मैं मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 14 से लेकर 18 तक। बाद में जब उसके 11 शिष्य भोजन कर रहे थे, वो उनके सामने प्रकट हुआ और उसने उनके अविश्वास और मन की जड़ता के लिए डांटा, फटकारा, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास ही नहीं किया था कि जिन्होंने जी उठने के बाद उसे देखा था। ल्यूक चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 36 से लेकर 43 तक। अभी वे उन्हें ये बातें बता ही रहे थे कि स्वयं उनके बीच आ खड़ा हुआ। उसने बोला, तुम्हें शांति मिले। किंतु वे चौंक कर भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा जैसे कि कोई भूत देख रहे हो। किंतु वह उनसे बोला, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारे मनों में संदेह क्यों उठ रहा है? मेरे हाथ और पैरों को देखो, मुझे छुओ और देखो कि किसी भूत के मांस और हड्डियां नहीं होती है, जैसा कि तुम देख रहे हो कि वह मेरे वे है। यह कहते हुए उसने हाथ और उनके पैर दिखाए, किंतु अपने आनंद के कारण अब भी इस पर विश्वास नहीं कर सके। वे भौचक्के थे। सो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने पकाई हुई मछली का एक टुकड़ा उसे दिया और उसने उसे लेकर उनके सामने ही खाया। यहाँ देखा जा सकता है कि कैसे जीसस के डिसाइपल्स तक ने इस बात को नहीं माना था कि जीसस फिर से जिंदा हो चुका है। यकीन नहीं किए थे कि जीसस फिर से रेजरेक्ट हो चुका है, जिंदा हो चुका है। डिसाइपल्स जो कि जीसस के साथ में रहे थे, जीसस को जानते थे। जीसस ने उनके आगे कितने सारे मिरेकल्स परफॉर्म किए थे और जीसस ने कहा भी था कि मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डिसाइपल्स ने शक किए थे कि वो जीसस जिंदा नहीं हुआ था। डिसाइपल्स जो कि जीसस के बहुत ज़्यादा करीबी थे और जीसस को बहुत अच्छे से जानते थे। बाइबल के क्लेम के हिसाब से डिसाइपल्स ने जीसस के हर एक लाइफ के इवेंट को देखा है, फिर भी उन लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किए थे कि जीसस फिर से जी उठा है। तो आज उस इवेंट को होने के बाद में 2000 साल होते हुए आ रहे हैं, आज के लोग जिन्होंने ना ही जीसस को देखा है और ना ही डिसाइपल्स को देखा है, उनके पास में है बस एक बाइबल जो कि लिखी हुई कहानियाँ हैं। तो उसको कैसे यकीन कर ले कि जीसस फिर से जी उठा था? आज के रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग रखने वाले लोग जीसस की रेजरेक्शन की कहानी पे क्यों नहीं सवाल उठा सकते कि जीसस रेजरेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, और क्यों इस कहानी को रियल माना जाए? रेजरेक्शन दुनिया के कई सारे रिलीजियंस में देखा जाने वाला एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। दुनिया के कई सारे रिलीजियंस में देखा जा सकता है कि उनके गॉड्स मर गए थे और कई कुछ समय के बाद में जिंदा हो गए थे, या फिर उन्हें जिंदा कर दिया गया हुआ था। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जीसस का कॉन्सेप्ट भी उन्हीं के गॉड्स के कॉन्सेप्ट से चुराया गया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद में जीसस पे चिपका दिया गया हुआ था। अगर सच में जीसस रेजरेक्शन अभी जिंदा हुआ होता तो इस बात के सबूत होते, पर इस बात के कोई सबूत नहीं है। जूस भी इस बात को नहीं मानते हैं कि जीसस का रेजरेक्शन हुआ था। जूस इस इवेंट को बिल्कुल फेक डिक्लेयर कर देते हैं। और जब भी कभी जूस से पूछा जाए कि जीसस का रेजरेक्शन हुआ था, वो बोलते हैं नहीं, जीसस का रेजरेक्शन नहीं हुआ था, ये बस एक खुद की बनाई हुई कहानियाँ हैं। जीसस का फिर से जिंदा होना, इस बात के कोई भी सबूत नहीं है और बाइबल एक रिलायबल सोर्स नहीं है। बाइबल में कॉन्ट्राडिक्शंस हुए हैं। अपना कीमती समय किसी नॉन प्रूफेबल चीज़ को बेकार करने से अच्छा पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं। अपने देश और समाज की तरक्की के इसलिए काम करें। रैशनल बने, साइंटिफिक थिंकिंग रखें और चीज़ों को जानने का कोशिश करें। किसी भी चीज़ में आँख बंद करके यकीन न कर ले। हर चीज़ को लॉजिक, साइंटिफिक हर तरीके से देखने की कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम।